हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 5.2 है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ये करा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने अगर इसके रिजल्ट्स को रीड किया हो, उस पर ध्यान दिया हो, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है, उसका जो एडिटिव इन्वर्स अगर फाइंड करवाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड है, तो उसका हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स है वो माइनस जेड होगा। केवल उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को मैं करवा रहा हूँ। लेट जेड इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा। आपको एडिटिव इन्वर्स बताना है भाई। तो केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 3 माइनस का था प्लस का बन गया, 4 आपका प्लस का था माइनस का बन गया, माइनस का 4 आयोटा। ऐसे ही अब अगर इसके पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ की हम लोग बात करें, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करके हमें a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग इसका एडिटिव इन्वर्स है वो फाइंड कर सकते हो। सेकंड पार्ट में अपने पास यहाँ पे है, लेट जेड इज इक्वल्स टू 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर है भाई। अब स्क्वायर गिवन है तो इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 9 बन गया, प्लस b स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2 × 3 × में 5 आयोटा आ गया। तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने से माइनस का 25 बन गया। प्लस में आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 6 × 5, जो कि 30 आयोटा बन जाएगा। अब 25 है, इससे 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, माइनस का 16 आ गया, प्लस का 30 आयोटा। ये तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म आने के बाद अब आप लोग इसका क्या फाइंड कर दोगे, एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स बनेगा 16 माइनस में 30 आयोटा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, तो थर्ड पार्ट में कह रहा है, लेट जेड इज इक्वल्स टू आयोटा √ माइनस में 9 प्लस में 5 आयोटा है। सिंप्लीफाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोटा इंटू √(-9) है, वो 3 आयोटा बन गया, प्लस में हमारे पास है भाई 5 आयोटा। तो यहाँ से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 5 आयोटा है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करोगे तो माइनस का 3 बन गया, और प्लस का क्या गया, 5 आयोटा। अब एडिटिव इन्वर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 माइनस में 5 आयोटा बन जाएगा। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, लेट जेड इज इक्वल्स टू 3 माइनस में √-16 है, अपॉन में हमारे पास है 2 माइनस में √(-9) है। तो ये 3 माइनस में 4 आयोटा बन गया, अपॉन में 2 माइनस में 3 आयोटा बन गया। और डिवाइड में अगर आयोटा की टर्म है तो उसका सॉल्यूशन एक ही है हमारे पास, वो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ डिनोमिनेटर का अगर हम लोग रैशनलाइजेशन कर देंगे, उसके बाद सोल्व करके इसको a + आयोटा b की सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, और ये लाने के बाद हम यहाँ पे उसका एडिटिव इन्वर्स कर देंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है आपके पास, अगर जेड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो बनेगा आपके पास, वो बनेगा बेटे 1/जेड। जेड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स बनेगा वो बनेगा 1/जेड। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, फर्स्ट ही पार्ट में ले रहा हूँ। लेट जेड इज इक्वल्स टू, गिवन है बेटे 3 प्लस में 2 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जेड इन्वर्स, जेड पे जो पावर -1 की फॉर्म में लिखते हैं, ये जेड इन्वर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 1/जेड के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास ये बन गया 1/3 प्लस में 2 आयोटा। अब इसको सोल्व करने का हम सबको अच्छे से पता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा
3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड कर दोगे। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो ये बन गया हमारे पास 3 माइनस में 2 आयोटा डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, जिसको मैं 9 माइनस में 4 आयोटा स्क्वेयर लिख सकता हूँ। 3 माइनस में 2 आयोटा डिवाइड बाई 9 प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर को -1 पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 13। एलसीएम को सेपरेट कर दो, 3 अपॉन में 13 माइनस 2 अपॉन 13 आयोटा बन गया। सेकेंड पार्ट की बात करें बिल्कुल सेम ऐसा ही है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम यही है आपके पास। फोर्थ पार्ट में बस इतना है कि रूट ऑफ -9 है उसको 3 आयोटा लिख दोगे। फिफ्थ पार्ट में होल स्क्वायर गिवन है, सिक्स्थ में होल स्क्वायर गिवन है, तो पहले आप इनका होल स्क्वायर एक्सपेंड करके सिंपल फॉर्म में ले आओ, उसके बाद 1/z लिख के रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो। तो सिक्स्थ पार्ट तक अपने पास प्रोसेस सेम है। पार्ट नंबर 7 पे ध्यान दीजिए आप लोग। सेवन्थ जो पार्ट है उसमें कह रहा है लेट z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस में 5 आयोटा है। यहाँ पे बस मेन जो पॉइंट अपना ध्यान रखने का कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ करोगे कब, क्योंकि हमें तो इन्वर्स फाइंड करना है, ध्यान दो इस पे, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इस इन्वर्स के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे आप z इन्वर्स लिखोगे तो पहले इसको सोल्व नहीं करना भाई। जब ऐसे रैशनल टाइप में गिवन हो तो आप उसका यहीं पे जब इन्वर्स लोगे तो रेसिप्रोकल इसका बनेगा क्या, 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। नहीं तो यहाँ अगर आप रैशनलाइजेशन कर दोगे तो बेटा दोबारा फिर आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा यही है कि हमारे पास हम लोग क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल लेके जब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने के बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है, डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से 4 × 3 12 बन गया, माइनस का 16 आयोटा आ गया और माइनस का 15 आयोटा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर में आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर बनेगा, 9 माइनस में 16 आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वेयर है वहाँ पे -1 पुट कर दो आप। अगर ऐसा कर देते हैं तो अपने पास यहाँ से बनेगा बेटे 20 आयोटा स्क्वेयर है तो माइनस का 20 बन गया और प्लस का 12 है तो माइनस का कितना आ गया, 8 आ गया भाई। और माइनस का 16 आयोटा है, माइनस का 15 आयोटा है, माइनस का 31 आयोटा बन गया। डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस का 16 हो जाएगा, 9 + 16 है तो 25 आ गया, -8 अपॉन 25 -31 अपॉन 25 आयोटा। ये आपके पास सोल्व हो गया, इसका पार्ट नंबर है 7। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो पार्ट नंबर 8 है आपके पास, थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है भाई। एट्थ जो पार्ट है लेट z इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू में 2 + 3 आयोटा इंटू में 3 प्लस में 2 आयोटा डिवाइड बाई 5 प्लस में आयोटा है। पहले तो न्यूमरेटर है, इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे और न्यूमरेटर को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो 3 टर्म मल्टीप्लाई में, पहले मैं आयोटा से ही मल्टीप्लाई अगर कर दूँ इसको तो क्या बनेगा आपके पास 2 आयोटा प्लस में 3 आयोटा स्क्वायर हो गया है, इंटू में 3 प्लस में 2 आयोटा है हमारे पास, डिवाइड बाई 5 प्लस में आयोटा बन गया। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम -1 पुट कर देंगे तो 2 आयोटा माइनस में 3 बन गया ये। तो 3 + 2 आयोटा, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 आयोटा माइनस में 3 लिख सकता हूँ। अपॉन में अपने पास है 5 प्लस में आयोटा, मतलब 2 आयोटा + 3 सॉरी। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या फ़ायदा मिल गया हमें, a + b इंटू a माइनस बी बन गया भाई, और a + b a माइनस बी हो गया तो a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, और यहाँ से अपना जो रिजल्ट बनेगा वो बन गया a स्क्वेयर 4 आयोटा स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर 3 का स्क्वेयर 9 हो गया।
अपोन में 5 प्लस में आयोटा है, तो आप आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दोगे, -4 -9 -13 बन गया अपॉन 5 प्लस आयोटा। सबसे इजी हो गया भैया। कैसे? क्योंकि जब आप इसका इन्वर्स फाइंड करोगे तो रेसिप्रोकल लेना है हमें। 5 प्लस आयोटा अपॉन में -13 आ गया, तो क्या बन गया? -5 अपॉन 13 -1 अपॉन 13 आयोटा बन गया। तो ये नहीं है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ थोड़ी सी लेंथी वगैरह इस टाइप से दिखाई दे रही है तो वो इतना ही मुश्किल होगा। तो ये था बेटे आपका जो क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? a इज इक्वल्स टू 3 प्लस में 2 आयोटा, b इज इक्वल्स टू हमारे पास है 3 माइनस में 2 आयोटा, शो दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये कह रहा है भाई हमसे, शो दैट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 23। तो यहाँ जैसी भी जो भी कंडीशन गिवन है उसको हमें फॉलो करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वेयर 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वेयर प्लस में आ जाएगा बी स्क्वेयर 3 माइनस में 2 आयोटा का होल स्क्वेयर प्लस ए इंटू बी 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस में 2 आयोटा। अब 3 प्लस 2 आयोटा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है, इसको एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये बन गया 9 प्लस में 4 आयोटा स्क्वेयर और प्लस का बन गया भाई 2 इंटू में 3 इंटू में 2, तो प्लस का 12 आयोटा। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 9 प्लस में आयोटा स्क्वायर बन गया और हमारे पास माइनस का 12 आयोटा बन गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा जो कि हमारे पास क्या बन गया भाई 9 माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। ऐसा करने से अपने पास 12 आयोटा से 12 आयोटा तो कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दिया तो 9 माइनस में 4 5 बन गया, 9 माइनस में 4 5 बन गया और प्लस में हमारे पास 9 है और प्लस का 4 बन गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर को हमने क्या पुट कर दिया -1। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास 5 + 5 10 + 13 और 10 प्लस में 13 है तो ये क्या बन जाएगा 23 हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो किया क्या हमने, कोई मुश्किल नहीं है, ए और बी की बीच के इसने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रखा है। जो ये कंडीशन प्रूव करवा रहा था हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, उसको एक्सपेंड कर दिया और ये तो रूल बार बार अब अच्छे से समझ गए हो। जहाँ भी आयोटा स्क्वायर या आयोटा की 1 पावर के अलावा कुछ भी आती है तो उसको हम वापस आयोटा में या वो ±1 की फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता है तो वो कन्वर्ट हम में कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना। प्रूव दैट x + 1 + आयोटा इंटू x + 1 - आयोटा इंटू x - 1 + आयोटा इंटू x - 1 - आयोटा इज इक्वल्स टू, ये इक्वल प्रूव करके दिखाना है, x⁴ + 4 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ राइट से तो लेफ़्ट आ नहीं सकती, लेफ़्ट से ही क्या आ सकती है राइट आ सकती है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले करके चलेंगे। तो बेटे लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ से एक तो ये कि हम एक टर्म को मल्टीप्लाई करें बहुत लेंथी बन जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे इसके अंदर, यहाँ से देखिए रिजल्ट बनाइए आप, ये ए हो गया है तो ये बी हो गया है, ये ए है तो ये बी है, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वेयर का मीनिंग है x+1 का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स आपके पास आयोटा स्क्वेयर बन गया। ऐसा ही सेम इन दोनों के साथ रिलेशन है, ये ए है तो ये बी है, ए प्लस बी और ये ए है तो ये बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा तो x-1 का होल स्क्वेयर माइनस में आयोटा स्क्वेयर बन जाएगा। तो बेटे अब x+1 के होल स्क्वेयर को एक्सपेंड करना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है हमारे पास। क्या बनेगा x² + 1 प्लस में 2x हो जाएगा
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो -1, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर है तो प्लस का 1 बन गया। ऐसे ही इधर x-1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 2x बन गया और प्लस का 1 आ गया। अगर इसको मैं आगे लिखता हूँ तो ये कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 2x। ऐसे ही इसमें मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। एक बार फिर से अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे पास दोबारा से आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है भाई। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो गया भाई, माइनस बी स्क्वायर 2x का स्क्वायर बन गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस में 4 आ गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 करोगे तो 4x स्क्वायर बन गया, और माइनस 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ बेटे 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारा जो रिजल्ट है वो इक्वल आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4 के, जो कि आप चेक कर सकते हो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है। फोर्टीन और 15 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। 14 में ये कह रहा है इफ़ a प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में आयोटा वाई। ये तो गिवन है हमारे पास, और ये कह रहा है कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डबल ऑप्शन है भाई। एक जो ऑप्शन है उसके अंदर तो अपने पास आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे अपने पास इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अपने पास इसके अंदर क्या बनता है भाई, तो इसमें देखिए बेटे मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल ऑप्शन है। एक तो ये है कि अपने पास इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो इनका रैशनलाइजेशन वगैरह करके हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं तो मैं आपको वो रिजल्ट बता रहा हूँ कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम उसका कंजुगेट लेंगे तो उसमें क्या होता है, कैसे होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी है, वो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर हम लोग इसका कंजुगेट लेते हैं तो हमारे पास जो कंजुगेट लेंगे तो वो कंजुगेट बनेगा यहाँ से कंजुगेट ऑफ z। ये z पे जो बार का सिंबल है ये कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है, तो कंजुगेट ऑफ a प्लस आयोटा बी बन गया हमारे पास। और कंजुगेट ऑफ a प्लस में आयोटा बी है तो कंजुगेट का जो वर्क है वो क्या होता है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे कि जो आयोटा की टर्म है केवल इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेगा, और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा बी। तो शायद क्लियर हो गया होगा सभी को कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट रियल पार्ट पे कोई चेंज नहीं करेगा भाई। और देख लीजिए और बता देता हूँ मैं इसके साथ साथ आपको, अगर z आपका सपोज कीजिए 3 माइनस में 4 आयोटा है, आपको इसका कंजुगेट लेना है तो 3 प्लस 4 आयोटा बन गया। रियल पार्ट पे कोई चेंज नहीं करेगा, इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देगा। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या डाल देंगे भाई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे हम टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड्स हम यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लें तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉन्जुगेट का सिंबल आ जाएगा जो कि न्यूमरेटर पे भी आएगा और डिनोमिनेटर पे भी आएगा भाई।
उधर अपने पास x प्लस आयोटा वाई है, इस पे भी कंजुगेट का सिंबल आ जाए। अभी आपको बताया था कि कंजुगेट है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क यही है हमारे पास कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देगा। तो इमेजिनरी पार्ट का अगर साइन चेंज करेगा तो अपने पास यहाँ पे बना a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी इज इक्वल्स टू x माइनस में आयोटा वाई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंजुगेट लेने के बाद आप लोगों का वर्क क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, लेफ़्ट को लेफ़्ट से, राइट को और राइट से। अगर ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, आप ध्यान दे सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, इनटू में आ गया a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आ गया x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस में आयोटा वाई। अगर ऐसा कर देते हैं तो ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है, डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से। यहाँ हर जगह क्या रिजल्ट यूज हो रहा है आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रिजल्ट अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा करते हैं तो आप ध्यान दे सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बना बेटे, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर हो गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बन गया सी स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर डी स्क्वेयर हो गया। राइट हैंड साइड में ध्यान दे तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस में आयोटा वाई है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बन गया। जहाँ भी आयोटा स्क्वेयर है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, और आयोटा स्क्वेयर को -1 पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे बन गया आपका a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में बन जाएगा सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यही रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इससे इजी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा जो कंजुगेट लेने के अलावा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है आपका। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, एक्स माइनस आयोटा वाई बन जाएगा, राइट में ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट में तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बन जाएगा, राइट हैंड साइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अपॉन में भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बनेगा भाई, और अपॉन में भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बनेगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 16 है, उस पर ध्यान दीजिए आप। 16 में ये कह रहा है, प्रूव दैट इफ Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन, ये प्रूव करवा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने अज्यूम कर लिया भाई, लेट Z1 इज इक्वल्स टू, Z1 को ले लिया मैंने a प्लस आयोटा बी, और Z2 को यहाँ पे अज्यूम कर लिया मैंने c प्लस आयोटा डी। Z1 और Z2, तो यहाँ से आप लोगों ने जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम रीड कर रहे थे उस समय अच्छे से ध्यान दिया होगा कि यहाँ मैं बात करूँ आपसे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू a, ये रियल पार्ट है भाई। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैं बात करूँ कि इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजनरी पार्ट है वो क्या कहलाएगा, b कहलाएगा भाई। ऐसे ही Z2 के लिए आ जाते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ Z2 है वो आपके पास बनेगा भाई C, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 है वो आपके पास बनेगा D। लेकिन अब क्वेश्चन में एक बात का और ध्यान दे, जो भी प्रूव करवा रहा है वो रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 और लिखा गया है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये आने के बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करके दिखाना पड़ेगा भाई Z1 इंटू Z2। तो इंटू करोगे तो a प्लस आयोटा बी, इंटू में आ गया c प्लस आयोटा डी। कर दो इनको मल्टीप्लाई, a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया ac प्लस में आयोटा ए डी, प्लस में हमारे पास बन गया भाई आयोटा बी सी, इनको मल्टीप्लाई किया, और प्लस में हमारे पास क्या बन गया यहाँ से, आयोटा स्क्वेयर बी डी बन गया। आयोटा स्क्वेयर को -1 पुट कर दो तो माइनस का बी डी हो गया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी माइनस बी डी, ये तो रियल पार्ट बन गया। इन दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा कॉमन ले लो तो ये बन गया ए डी प्लस बी सी। अब लोग यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है वो कहलाएगा अपना AC माइनस में BD।
और बेटे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 है वो यहाँ से कहलाएगा अपने पास AD प्लस में BC बन गया। अब जो रिजल्ट है उसको प्रूव करना है, बिल्कुल ईजिली हम कर सकते हैं। फर्स्ट में ये कह रहा है आपको प्रूव करके दिखाना है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस में आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रख दो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल है, AC माइनस BD के। तो लेफ्ट में मैंने पुट कर दिया AC माइनस BD। रियल पार्ट ऑफ Z1 देखिए ये रहा आपके पास, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, A है, तो यहाँ पे A पुट कर दिया। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, C है, तो C पुट कर दिया। माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, B है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है हमारे पास, D है। तो आप चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। ऐसा ही इसके सेकंड पार्ट में कर सकते हो। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 है वो AD प्लस BC है, और राइट हैंड साइड में पुट करोगे तो वो भी क्या आएगा, AD प्लस में BC आएगा। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 16 तक ही करेंगे।